आज की दुनिया में सबसे कीमती और रेयर चीज है बिना बंटे हुए ध्यान के साथ गहरा काम करना, यानी डीप वर्क। कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड इसी अनोखे कॉन्सेप्ट को डिकोड करती है। सोचिए, जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर मेम्स भेज रहे होते हैं या हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं, क्या उस बीच आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो दुनिया में फर्क लाए? नहीं। और यही है इस किताब की पहली लर्निंग। शैलो वर्क और डीप वर्क में फर्क समझो। शैलो वर्क मतलब ईमेल्स, मीटिंग्स, लो इम्पैक्ट मल्टीटास्किंग, ये सब चीजें दिखती है जैसे आप बिजी हो, लेकिन ये आपको वैल्यू क्रिएट करने से रोकती है। डीप वर्क, इसके उलट, वो मोड है जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक एक ही टॉपिक या प्रोजेक्ट पर लगे रहते हैं, चाहे वो कोई किताब लिखना हो, एल्गोरिदम डिजाइन करना हो या बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना हो। न्यूपोर्ट एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कार्ल जंग, जो गहरी थिंकिंग के लिए जंगल में अकेला रिट्रीट बनाते थे, या बिल गेट्स जो साल में 2 बार थिंक वीक्स निकालते थे जहां वो पूरी दुनिया से कटकर सिर्फ पढ़ते और सोचते थे। यहां सवाल उठता है, क्या आज की सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन हैवी दुनिया में डीप वर्क पॉसिबल है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन और एक नया सिस्टम चाहिए। दूसरी बड़ी सीख है, डीप वर्क को ट्रेन किया जा सकता है, ये कोई गॉड गिफ्टेड स्किल नहीं। कॉल न्यूपोर्ट बताता है कि हमारा ध्यान देने की क्षमता एक मसल की तरह होती है। जितना ज्यादा आप शैलो डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी फोकस करने की पावर बनती है। एक प्रैक्टिकल रूल है, वर्क डीपली, यानी अपने दिन का एक ब्लॉक कंप्लीटली डीप वर्क के लिए रिजर्व करो। उदाहरण के तौर पर, न्यूपोर्ट खुद हर दिन सुबह 8 से दोपहर 12 तक सिर्फ अनइंटरप्टेड डीप वर्क करते हैं। कोई नोटिफिकेशन, कोई फोन, कोई मीटिंग नहीं। यही तरीका उन्होंने दूसरों को भी सिखाया। जैसे एक एग्जाम्पल आता है एडम ग्रांट का, जो वॉर्टन में प्रोफेसर है और साल में 3 से 4 हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, लेकिन वो साल में सिर्फ एक सेमेस्टर क्लासेस लेते हैं। बाकी समय सिर्फ डीप वर्क में लगाते हैं। इस मॉडल को कहते हैं रिदमिक स्केड्यूलिंग, जहां आप एक रूटीन बनाते हो जो हर दिन सेम टाइम पर डीप वर्क शुरू कर दे। और अगर आपका स्केड्यूल ऐसा नहीं है, तो आप जर्नलिस्टिक अप्रोच ले सकते हैं। जैसे जर्नलिस्ट कभी भी स्टोरी लिखने लगते हैं, आप भी गैप्स में डीप वर्क करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एडवांस्ड फोकस चाहिए। तीसरी सीख है, डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ कम नहीं, एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया को सिर्फ लिमिट नहीं करना, बल्कि ये सोचना कि क्या आपको उसकी वाकई जरूरत है। कॉल न्यूपोर्ट खुद सोशल मीडिया पर नहीं है, और वो कहते हैं, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इंटेंसली इज अ स्किल दैट मस्ट बी ट्रेन्ड, यानी अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में घुसे रहोगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे डीप वर्क करने लायक नहीं रहेगा। वो एक स्ट्रैटेजी बताते हैं, इंटरनेट सबैटिकल्स, हर हफ्ते कुछ घंटे या कुछ दिन बिना इंटरनेट बिताओ ताकि आपका दिमाग बोर्डम को हैंडल करना सीखे। क्योंकि बोर्डम ही असली क्रिएटिविटी को जन्म देता है। जैसे न्यूटन ने अपनी ग्रेटेस्ट थ्योरीज आइसोलेशन में बनाई थीं, आइंस्टाइन ने भी बोर्डम के दौरान इमेजिनेशन में नए डायमेंशंस खोले। मतलब, अगर आप हर बोर्डम के टाइम फोन उठाते हो, तो आप कभी भी डीप थिंकर नहीं बन सकते। चौथी बात है, क्विट सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिकली। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं बल्कि डेटा बैक्ड कॉन्सेप्ट है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हर टूल को क्राफ्ट्समैन फिल्टर से गुजरना चाहिए। क्या ये टूल, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, आपके पर्सनल या प्रोफेशनल गोल्स को जेन्युइनली सपोर्ट करता है? अगर नहीं, तो उसे छोड़ दो। सिर्फ इसीलिए किसी प्लेटफॉर्म पर मत रहो क्योंकि सब है, आपकी फोकस करेंसी लिमिटेड है। उसे कहाँ खर्च कर रहे हो, ये मैटर करता है। और अगर आप यूट्यूब पर सिर्फ ऑडियंस कैप्चर करने के लिए स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप खुद क्रिएटर नहीं बन सकते। डीप वर्क क्रिएटर्स बनाता है, कंज्यूमर्स नहीं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वर्क लाइक अ बिजनेस। न्यूपोर्ट कहता है कि जैसे एक बिजनेस अपने एसेट्स को ऑप्टिमाइज करता है,
वैसे ही आपको अपने टाइम और अटेंशन को मैनेज करना चाहिए। वो कहते हैं कि अपने काम को बैचेस में ऑर्गेनाइज करो। एग्जाम्पल के तौर पर, ऑथर जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर के लास्ट चैप्टर्स लिखने के लिए 5 स्टार होटल में आइसोलेशन लिया था ताकि डीप फ्लो में जा सके। वही आप भी कर सकते हैं, अपने घर में एक फोकस्ड स्पेस बनाकर, डिस्ट्रैक्शंस बंद करके, सिर्फ एक चीज पर काम करके। एक और बड़ा लर्निंग है, डीप वर्क का सबसे बड़ा एनिमी है रेसिड्यू ऑफ टास्क स्विचिंग। जब भी आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करते हैं, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही क्यों न हो, आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है। यानी अगर आपने ईमेल चेक करने के लिए डीप वर्क ब्रेक किया, तो वापस उसी फ्लो में आने में 20 से 30 मिनट लग सकते हैं। इसलिए न्यूपोर्ट कहता है, बैच शैलो वर्क। शैलो काम जैसे ईमेल, एडमिन वर्क, कॉल्स, इन सब के लिए अलग से 1 से 2 घंटे रिजर्व करो और उन्हें एक साथ निपटाओ। इससे बाकी दिन डीप वर्क के लिए अनक्लटर्ड रहेगा। डीप वर्क का इमोशनल हिस्सा तब आता है जब हम मीनिंग की बात करते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं, डेप्थ इज मीनिंगफुल जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के कोई बड़ा काम करते हैं, जैसे किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाला प्रोडक्ट बनाते हो, कोई गहरी किताब लिखते हो या कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो, तो उससे आपको खुद की वैल्यू का एहसास होता है। डिस्ट्रैक्शन बेस्ड लाइफ शॉर्ट टर्म डोपामाइन देती है, लेकिन डेप्थ बेस्ड लाइफ लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती है। और यही कोर डिफरेंस है एक डिस्ट्रैक्टेड मेडियोकर लाइफ और एक मीनिंगफुल लेगेसी वाली लाइफ में। आखिरी नियम है, ड्रेन द शैलोज, यानी अपने दिन के शैलो हिस्सों को मिनिमाइज करो। इसके लिए एक टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम फॉलो करो। हर दिन का पूरा स्केड्यूल 30 से 30 मिनट स्लॉट्स में डिवाइड कर दो और हर स्लॉट में प्रीडिफाइंड टास्क डालो। ये बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप इसे सीरियसली फॉलो करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड कर जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन उसका 70% शैलो वर्क है, तो आप 2.5 घंटे डीप वर्क करके भी उससे ज्यादा रिजल्ट दे सकते हो। यही स्ट्रैटेजी एलोन मस्क, कॉल न्यूपोर्ट, नवल रविकांत जैसे लोग फॉलो करते हैं। टाइम एज इन्वेस्टमेंट ट्रीट करो, एक्सपेंस नहीं। व्हाइट हैवी चेक मार्क कोर मैसेज। आज की दुनिया में जिसका फोकस जितना गहरा होगा, उसका फ्यूचर उतना ब्राइट होगा। डीप वर्क कोई लक्ष्यूरी नहीं, ये सर्वाइवल की स्किल है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में खुद को अलग पहचान देना चाहते हैं, तो शैलो वर्क छोड़कर डीप वर्क को अपना धर्म बना लीजिए। बोनस वैल्यू टिप, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन अक्सर टूटती है, तो डीप वर्क शुरू करने से पहले एक 5 मिनट ब्रीदिंग रिचुअल या जर्नलिंग प्रैक्टिस करें। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से डिटैच होकर क्लैरिटी और कामनेस में शिफ्ट करता है। यह माइक्रो हैबिट आपकी डीप वर्क की क्वालिटी को 10x बढ़ा सकती है। हमारी टीम अब तक YouTube के माध्यम से ऐसी कई प्रेरणादायक किताबें आप तक पहुंचा चुकी है, जिन्हें सुनकर हजारों लोगों ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगर आप भी अपने जीवन में नई सोच और नया दृष्टिकोण लाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताइए कि आप किस किताब की सारांश सुनना चाहेंगे। नई किताबों की सारांश हर रोज तैयार की जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देता है।